रामायण में एक चौपाई कहते हैं राम जी, क्या कहते हैं? निर्मल जन मन सो मोहे पावा, छल कपट छिद्र मोहे न भावा। कहते सरल हो जाओ, जैसे मैं सरल हूं। क्या है? हम राम जी के आरती तो घुमाते, पूजा तो करते, नाम तो जपते, सरल नहीं है। क्या है? क्या है? स्मार्ट बॉय है। क्या है? चालाक है, बहुत होशियार है। क्या है? बहुत विद्वान है, ज्ञानी है, पंडित है, बहुत बड़े बड़े डिग्रियों से बड़े हैं, सरल नहीं है। तो राम जी क्या कहते हैं उनके बारे में जरा ध्यान से सुनिए। एक बड़ा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा एक आदमी था। क्या था? साधारण आदमी, समाज में जैसे होते हैं। उसका काम क्या था? घर में जितना बनता था पेट भर के उसमें से आधा से ज्यादा खा लेना। 5-6 जन घर में थे, आधा से ज्यादा अकेला खा लेता था। लंबा चौड़ा था, उसका खुराक ज्यादा था। और सुख खाने के बाद जब बहुत खा लेते तो क्या होता है? आलस होता है ना, नींद आता है, सो जाता था। यही उसका काम, 2-3 बार खा लेता था, सोता रहता था। माता पिता थक गए उसको, उसके इस आदत से थक गए, परेशान हो गए। तो उसको कहा, भाई तू कुछ काम धंधा ढूंढ ले, अब तेरा ये जो खुराक है, तेरा जो खाने का धंधा है, हम लोग से सहन नहीं हो रहा है। तो अब जवान हो गया है, हर बच्चा काम धंधे में लग रहा है, तू भी कुछ कमा धमा, और अगर नहीं कमाता धमाता है तो घर से चला जा, नहीं चाहिए तू। यहाँ पे एक बात सीखने वाले हैं, सीखने वाला है। शायद हम सब भी अपने बच्चों को कई बार ऐसा सोचते या कहते हैं, भाई अब बड़ा हो गया, कमा धमा, और नहीं तो बोझ बनेगा क्या? क्या सच में वो आपका बच्चा है जो ऐसे कह रहे? अपने बच्चे को कोई ऐसे कहेगा क्या? लेकिन संसार में लोग कहते हैं, क्योंकि ये जो रिश्ता है संसार का, वो कैसा है? स्वार्थी रिश्ता है। कैसा रिश्ता है? परमार्थी नहीं, राम की वाला नहीं है, ये स्वार्थी रिश्ता है। तो हम माता पिता होकर भी कहते हैं और दावा भी ठोकते हैं, हम तेरे माता पिता हैं, इसलिए समझा रहे हैं। अरे माता पिता है तो बिठा के खिलाओ ना, जन्म तो दिया है ना, आप उसको संस्कार दो ना, अपने आप कमाएगा, नहीं बोझ हो गया बेचारे को। ये इसलिए बात कह रहा हूं, रिश्ता स्वार्थ का है संसार में। सीखने के लिए, समझने के लिए, हाय बेटा है ना, बच्चे लोग भी हाय मम्मी, हाय डैडी, और बाद में अपने अपने रास्ते दोनों लग जाते हैं समय से। तो उसको घर से निकाल दिया बेचारे को। अब वो सोच रहा है, भाई कैसे, क्या काम, कुछ आता नहीं, काम किया नहीं, क्या करूं? इतने में सामने ऐसा एक आश्रम था। क्या था? जगन्नाथ जी का एक मंदिर था, आश्रम। तो आश्रम के गेट पे जो जगन्नाथ जी के पुजारी थे महाराज, वो मिल गए। और महाराज एकदम तगड़े हट्टे कट्टे, समझ गए क्या? मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, वो महाराज हट्टे कट्टे थे। तो महाराज को देख के बड़ा प्रसन्न हुआ है। महाराज लगता है खाता पीता है मेरी तरह है। तो बोला शायद यहाँ काम बन जाएगा। महाराज के चरण में गिर गया और कहने लगा, महाराज आप मुझे अपने शरण में रख लो, मेरा घर वाले ने मुझे निकाल दिया है। महाराज ने कहा, आजा भाई, यहाँ तो सबके लिए दरबार खुला, जैसे हम लोग कहते आओ जितने आना है। जगन्नाथ जी का प्रसाद सबके लिए पेट भर के मिलेगा, और जैसे तैसे नहीं मिलेगा, सुव्यवस्थित मिलेगा, गर्मा गर्म मिलेगा, और शायद घर से भी बढ़िया मिलेगा। ये नहीं कि खिचड़ी खिला दिया, दाल चावल खिला दिया, आधा खिलाया आधे को भगा दिया, आधा मिला आधा नहीं मिला,
इससे भगवान की सेवा और भक्तों का भाव भी प्रकट होता है। क्या होता है? आपका सेवा का भाव प्रकट होता है कि आपने जिनको बुलाया है उनका सेवा किस भाव से करना चाहते हैं। हर पल पल सीखने का है जीवन में, लेकिन हम आसक्त लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, सीखने के बजाय आसक्त हो जाते हैं। जहाँ स्वार्थ सिद्ध होता है वहाँ चले जाते हैं। तो महाराज ने उनको आश्रम में रख लिया, बोला आ जाओ। इतने में 4-5 महाराज के और जो सेवक थे वो भी आ गए, और जब उनको देखा कि वो सब भी हट्टे कट्टे तगड़े एकदम खाते पीते घर के हैं, तो इसको बड़ा शांति मिला, यहाँ मुझे खाना भरपूर मिलेगा। तो महाराज को पूछा, महाराज मुझे क्या करना पड़ेगा? तो महाराज ने कहा कि कुछ करना नहीं है, भगवान की सेवा करनी है और राम राम जपना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या करना है? भगवान की सेवा करनी है और राम राम जपना है। बोला ये तो बड़ा अच्छा हुआ, कोई काम आता नहीं था, आसान भी है। गुरुजी ने अपने चेलों को कहा भाई इसको तैयार करो। गुरुजी ने उसको कंठी माला, जप माला, धोती कुर्ता सब पहना के, तिलक लगा के तुरंत नाम की दीक्षा भी दे दी, क्योंकि गुरु लोग कृपालु होते हैं। जब सब छोड़ के ही आया है गुरु की शरण में, तुरंत नाम की दीक्षा दे दी। बोला बेटा भगवान को शरणागत रहना, प्रेम से सेवा करना, खूब भाव से भगवान को भजना, और भगवान तुझे हमेशा आनंद में रखेंगे। बड़ा प्रसन्न हुआ। माला जपता था, भगवान की जो सेवा गुरुजी कह देते थे करता था। गुरुजी ने कहा रोज तुझे 2 टाइम प्रसाद पेट भर के मिलेगा। गुरुजी का मुंह देखने लगा, थोड़ा उदास हो गए। गुरुजी ने बोला क्या हुआ? बोला 2 ही टाइम मिलेगा। बोला हम लोग तो 2 ही टाइम पाते बेटा। बोले 2 ही टाइम, मेरा आदत थोड़ा, अच्छा तुझे 4 टाइम तू खा लेना। गुरुजी ने क्या कहा? तू 4 टाइम खा लेना। क्यों गुरु लोग कृपा करते हैं? क्यों उनको इतना प्रेम करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कोई भाग्यवान जीव संसार में जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान का नाम जपता है, सेवा में लगता है, नहीं तो संसार में चक्कर काटता है। कहाँ चक्कर काटता है? संसार में। इसलिए गुरु कृपा करते हैं तुरंत। लेकिन कई जगह तो इतने आडंबर रहते हैं, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, अनेक आडंबर रहता है। और ढोल के अंदर पोल रहता है। ढोल के अंदर क्या रहता है? पोल रहता है। आडंबर बड़े बड़े, आचरण छोटे छोटे रहते। तो गुरुजी ने कहा 4 टाइम खा लेना। बहुत प्रसन्न हो गए, नाचने लगा। अब 4 टाइम खाता था, घर में तो ऐसा था वैसा हो गया, और खूब हरि नाम करता था। 15 दिन बीत गया, कितने दिन? 14 दिन बीत गए, 15वां दिन आया। और 15 दिन में क्या होता है? 15 दिन में क्या आता है? एकादशी आती। तो इस प्रकार से एकादशी आ गई। अब टाइम हो गया प्रसाद का, सुबह 10 बजे प्रसाद का टाइम था, 10 बज गए। अब ये जो महाराज नए भक्त बने थे, 4 टाइम भोजन प्रसाद वाले, वो कभी रसोई की तरफ जाते, कभी महाराज की तरफ जाते, कभी भगवान की तरफ जाते। इधर भी आज कुछ हलचल नहीं है, कुछ भोजन प्रसाद नहीं मिल रहा है। अंत में उसको रहा नहीं गया, 10:30 बजे महाराज के पास गया। गुरुजी क्या बात है, आज रसोई में कोई नहीं है। गुरुजी ने कहा अरे हाँ, तुझे तो बताना ही भूल गए थे, आज एकादशी है। हम सब एकादशी को कुछ भी पाते नहीं। क्या कह रहे वैष्णव गुरुजन? एकादशी को कुछ भी नहीं पाते, निर्जला रखते हैं। ऐसे अनेक जीव है, हर एकादशी निर्जला रखते हैं। लेकिन शास्त्रों में छूट है गृहस्थियों के लिए।
कलयुग के जीवों के लिए कि भाई निर्जला नहीं रख सकते तो जलाहार फलाहार कोई प्रकार का पंचगव्य जो रस है 5 प्रकार के दूध दही घी अनेक प्रकार के जो सात्विक आहार है वो ग्रहण करना चाहिए एकादशी को। उपवास का बहुत सारे खाने के सुंदर सुंदर पदार्थ संसार में है। एकादशी को भोजन करना चाहिए, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा आज प्रसाद नहीं है, आज उपवास है। तो चेले ने कहा कि भैया ठीक है उपवास तो करा दो गुरु जी, लेकिन आप द्वादशी को मेरा मुंह नहीं देख पाओगे, द्वादशी को मेरा मुंह नहीं देख पाओगे, क्योंकि आज तक उपवास नहीं किया, द्वादशी तक तो मैं लुढ़क ही जाऊंगा। तो गुरु जी हंसने लगे, अरे ऐसे कैसे बात कर रहा है? बोले सच कह रहा हूँ गुरु जी, भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत निवेदन किया गुरु जी कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो व्यवस्था होगा। बोले एक काम कर, ठीक है तुम अगर नहीं रह सकता है, भीम का ही भाई है, तो ठीक है तेरे लिए थोड़ा अनाज दे देते हैं, लेकिन एक काम जरूर करना, ठाकुर जी को भोग लगा के खाना। क्या करना? बनाने के बाद, पकाने के बाद ठाकुर जी को भोग लगा के खाना। और अपने चेले चपाटियों को कहा भाई इसको इसके खुराक के हिसाब से 2.5 सेर आटा चावल दाल सब्जी दे दो, अपना पका लेगा, भगवान को भोग बना के खा लेगा। अब बढ़िया बनाया उसने अपने हिसाब से। जब हम लोग अपने हाथ से बनाते ना बहुत आनंद होता है, और बना के कोई देते ना तो हर चीज कमी लगती है, कभी नमक ज्यादा, कभी मिर्ची कम, कभी ठंडा होकर जाता है, कभी स्वाद नहीं रहता है। और इसके लिए गृहस्थी में रोज ठंडन होता है, कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, क्या बनाया है, इतना नमक डाल दिया, क्या बनाया, इतना मिर्ची डाल दिया। लेकिन अपने हाथ का जब बनाते कैसा भी रहेगा, प्लेट को उल्टा करके खाएंगे, फिर प्लेट को उल्टा कर करके खाएंगे। तो बनाया बड़े प्रेम से और बन गया। तो भगवान के पास गया, ठाकुर जी के पास। राम सीताराम लक्ष्मण जी थे, हनुमान जी, भोग लगाया। आओ राम जी, आओ राम जी, भोग लगाओ राम जी। और इतने भाव से प्रेम से गुरु जी ने कहा था, भाव से प्रेम से लगाना। और बेचारा भोला राम तो था ही, भगवान प्रकट हुए उसके सामने। क्या हुए? भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होके भगवान परम आनंद का जो विग्रह था, भगवान प्रकट हुए एकदम मुस्कुराते हुए, प्रसन्नचित आनंद से, और सुंदर भगवान का रूप छवि मोहित हो गया है भक्त। लेकिन थोड़े देर के बाद जब नजर इधर घूमी बाएं तरफ, दुखी हो गया। थोड़े देर नजर घूमी, राम जी तक था तो ठीक था, ऐसे घूमा, सीता जी खड़ी थी बगल में, राम जी तो अकेले था। मर्यादा पुरुषोत्तम में सीता जी को देखा, एकदम चेहरा काला पड़ गया। राम जी हंसने लगे, जान गए क्या हुआ। पूछे क्या हुआ बच्चा? बोले प्रभु आपको बुलाया था, एक और महाराज को लेके आ गए, अब मुझे क्या मिलेगा? आप दोनों ही पार लोगे, मुझे मिलेगा तो क्या मिलेगा? राम जी बड़े प्रसन्न हुए, सीता जी भी हंस रही थी, ये कैसा भाई, बड़े बेचारा आधा अधूरा मन से, बड़े ढंग से। बोले अब आ ही गए हो तो बैठ जाओ। अभी गुरु जी की कथा में सुना हो कि आए हुए तो भगाना नहीं चाहिए, उसी में कुछ ना कुछ एडजस्ट करके पा लेना चाहिए। तो आ ही गए हो, लेकिन ये अच्छा नहीं है, बिना बुलाए लेके आ गए। आपको बुलाया ना, आओ राम जी, भोग लगाओ राम जी, आप तो लेके आ गए इनके भी। अब मुझे क्या मिलेगा? पहला 2 हिस्सा तो मैं मान के चला था, ठीक है, अब 3 हिस्सा हो जाएगा, भूखा ही रह जाऊंगा, एकादशी हो जाएगा। फिर भी मन को मार के प्रसाद भगवान को दिया और खिलाया भगवान को पहले।
और कहा जो भी है आपको देख के आनंद बड़ा हो रहा है। ये जो कष्ट हुआ था हृदय में कि भूखा रह जाऊंगा, थोड़ा कम हो रहा है आपको देख के। तो अगली बार जब बुलाऊंगा तो अकेले ही आइएगा, अगली बार किसी को मत लाइएगा। राम जी ने कहा ठीक है भाई। राम जी वहां से प्रसाद दिया और जाने लगे तो राम जी को निवेदन किया, जगन्नाथ स्वामी की जय, कि फिर जब मैं अगले एकादशी को भोग लगाऊंगा तो जरूर आइएगा। राम जी ने कहा आऊंगा। फिर 11वें दिन 15 दिन के बाद एकादशी आई और गुरु जी ने कहा कि भाई आज एकादशी है, प्रसाद नहीं बनेगा, इसको दे दो जो इसका खुराक है। ये भक्त ने ये नहीं बताया कि राम और सीता जी आए थे गुरु जी को। उसको क्या लगा कि यही परंपरा रहेगा, भोग लगाने पे भगवान आते रहेगा, इसलिए गुरु जी को ये बात नहीं बताया उसने। और एकादशी आई, फिर से उतना सामान मिल गया अनाज उसको, भोग लगाया और गाना शुरू किया, आओ राम जी भोग लगाओ राम। इस बार राम जी राम और सीता लक्ष्मण के साथ आ गए। अब तो इसका है ना रंग एकदम गोरा से काला हो गया। क्या हो गया? जो लाल लाल एकदम चमकता हुआ चेहरा था काला हो गया एकदम। और राम जी बड़े हंस रहे, राम जी और सीता जी भी हंस रही एकदम उसका हालत देख के, उसकी जो दशा थी ना वो देख के। और लक्ष्मण जी तो रहते भी ऐसे है ना, लक्ष्मण जी तो हंसते हंसते नहीं है, तीर और कमान चढ़ा ही रहता है, कौन करेगा उसका काम करूं मैं। तो लक्ष्मण जी को देख के उसको आनंद भी नहीं हो रहा था। राम सीता जी को देख के तो आनंद होता है, हो रहा था उसको। लक्ष्मण जी को देख के अच्छा भी नहीं लग रहा था और उसने माथा कूट लिया कि भाई अब 3 आ गए, आज तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और उसने राम जी को पूछ ही दिया, भाई राम जी आपको मना किया था फिर भी आप माने नहीं। चलो पहली बार तो मैंने मना नहीं किया था, लेके आ गए, चल गया। उसके बाद तो मैंने आपको निवेदन किया था, मना किया था कि भाई और किसी को मत लाइएगा। अभी अभी किसको लेके आए? बोले मेरा छोटा भाई साथ में ही रहता है, कभी कभी कुछ जरूरी काम से इधर उधर जाता है, इसलिए नहीं आ पाया था उससे। बड़े बेचारा परेशान हो गए, बड़ा अपना मन को मार के अपने कैसे भी समझा के अपने आप को उसने 3 थाली लगाया और 4था थाली अपने लिए लगाया। तो इस प्रकार से भोग थोड़ा थोड़ा सब लोगों ने खाया और राम जी को कहा, राम जी आपको देख के बड़ा आनंद होता है, इसलिए लोग खा लिया, इसका दुख भी नहीं होता है। आप जरूर आइएगा, जब भी मैं भोग लगाऊंगा आपको बुलाऊंगा। आपको देख के मुझे बहुत आनंद होता है, बहुत अच्छा लगता है। ये सब जो आपके साथ संकट के रूप में आते भूल जाता हूँ। राम जी ने कहा ठीक है। राम जी बड़े हंस रहे, कैसा जीव है ये। फिर एकादशी आई और इस बार राम जी पूरे राम दरबार के साथ आ गए। जब भोग लगाया तो राम दरबार के साथ आ गए। राम दरबार मतलब सीताराम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान सब आ गए। अब क्या करेगा? तो उसने इस बार एक उपाय सोचा था। राम जी तो शायद मानेंगे नहीं, पहली बार अकेला बुलाया था, 2 आ गए, फिर मना किया 3 आ गए। इस बार शायद कुछ और चालाकी करें। ये दिखते तो सरल है लेकिन चालाक है, पूरे परिवार को ला रहे खाने के लिए और मेरा खा रहे। तो इस बार उसने क्या किया था, अनाज लिया था गुरु जी से और डबल लिया था, लेकिन पकाया नहीं था, कच्चा ही अनाज को भोग में लगाया था कि देख लूंगा कितने आते उसके बाद पकाऊंगा। तो देखा पूरा परिवार आ गया, राम दरबार आ गया। तो राम जी ने कहा भोग किधर है, सब तो कच्चा सामान रखा है अनाज।
बोले भैया मुझे मालूम था आप कुछ आज नया करने वाले हो, इसलिए मैं भी आज आपके लिए यही भोग लगा रहा हूँ। अगर आपको भोग पाना है तो पूरा परिवार लेके आए हो, पका लो और पालो, मैं भी पालू। राम जी बड़े प्रसन्न हुए उसके इस भोलेपन से और इशारा किया सीता जी की तरफ, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान की तरफ, और बार बार हनुमान को देखता था। किसको देखता था? हनुमान को। क्यों देखता था? हनुमान जी तो 15 फुट पे, एक बार हनुमान को देखता था, एक बार अनाज को देखता था। ये 4-5 तो ठीक है, ये 15 फुट वाला तो एक ही बार में काट दे। बड़ा दुखी बेचारा, बहुत दुखी। बोला आप ही पकाओ, आप ही भोग लगाओ, आप ही पाओ, आज तो आपके ऊपर ही है। राम जी हंस के एकदम लोटपोट हो गए। बहुत आनंद हुआ राम जी को, सच्चा भक्त है। राम जी ने कहा बना भाई भोग लगा, पाया उसको भी खिलाया अच्छे से। भगवान जिसको खिलाएंगे भूखा रहता है क्या जी? भगवान के दर्शन मात्र तृप्त हो जाते, वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। एक टुकड़ा खा लेगा तो तृप्त हो जाएगा, है कि नहीं? आपने द्रौपदी की कथा सुनी होगी। भगवान ने एक साग का एक कोने का पत्ता, वो भी धुले हुए बर्तन में से खाया, हजारों हजार भक्तों के पेट भर गए थे। हजारों हजार भक्तों के पेट भर गए। दुर्वासा मुनि घबरा गए थे, अब क्या खाऊंगा वहां पे। भागवतम की कथा है। तो भगवान के हाथ से दर्शन से अगर कोई जीव खा ले, जीवन सफल हो जाता है। भोग पाए और फिर क्या हुआ, वहां से जाने लग गए। लेकिन गुरु जी को शक हुआ, भाई ये इतना अनाज आज ज्यादा लिया है, ये क्या करेगा? तो गुरु जी ने कहा छुप के देखता हूँ, कोई और पेटू महाराज तो नहीं बुलाया, छुप छुप के एकादशी को खाता होगा, या खुद ही एकादशी को द्वादशी से ज्यादा खाता होगा। तो गुरु महाराज ये सब देख रहे थे आश्रम के एक वृक्ष के ओट से छुप के। लेकिन गुरु महाराज को आवाज आ रही थी, दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि भगवान अपने दिव्य स्वरूप में आए थे। सिर्फ चेहरे को भगवान और राम दरबार दिख रहे थे, गुरु जी को नहीं दिख रहा था। तो चेहरे ने गुरु जी को कहा, गुरु जी देखिए आज भगवान आपसे प्रसन्न होके पूरा राम दरबार आपके आश्रम में आए हैं। गुरु जी ने कहा मुझे तो कोई नहीं दिख रहा चेला, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है, तुझे कहाँ दिख रहा है, तुझे कहाँ दिख रहा है? बोले देखिए सब खड़े हैं यहाँ पे। तो उन्होंने निवेदन किया राम जी से कि राम जी मेरे गुरु महाराज है, मुझे इन्होंने आपके नाम का जप करना सिखाया, सेवा करना सिखाया है। जब संसार ने मुझे धक्का मार दिया था तो इन्होंने हमें अपनाया है, इन्होंने हमें एक जानवर से अच्छा भक्त बनाया है। मेरे गुरु में हजार हजार गुण है, हजार हजार पंडित है, विद्वान है, हर एक प्रकार से प्रशंसा करने लग गया उनका। राम जी ने कहा, क्या कहा राम जी ने? मैं जानता हूँ बेटा तेरे गुरु जी बहुत अच्छे हैं, बड़े ऊंचे संत हैं, बहुत ज्ञानी है, पंडित है, महात्मा है, वैष्णव है, लेकिन तेरे तरह नहीं है। क्या कहा? तेरी तरह नहीं है। बोले क्या मतलब? बोले तू जितना सरल है ना, तू जितना सच्चा है, तेरे गुरुजी वैसे नहीं है। तेरे गुरुजी अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। मैं सिर्फ और सिर्फ सरल को मिलता हूँ। तो राम जी अपने चौपाई में क्या कह रहे? निर्मल जन मन सो मोहे पावा, छल कपट छिद्र मोहे न भावा। भगवान को सरल जीव चाहिए। कैसा चाहिए? सरल, अंदर बाहर से सरल होना चाहिए। सरल का मतलब क्या है? कि हमेशा वो सच बोले। क्या बोले? सच बोले।
झूठ सपने में भी ना बोले। और मैंने कहा झूठ सभी पापों की जननी है। यहाँ से सभी प्रकार के 4 प्रकार के पाप शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भागवतम क्या शिक्षा दे रहे कि हमें सरल बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? जीव को सरल होके, अंदर बाहर से शुद्ध होके, सच्चा होके इस रस को पीना पड़ेगा।